हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी सोल सिस्टर रत्ना मौर्य। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ 555 शक्ति चैनल में। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ फ्रेंड्स कि डिवाइन मैस्कुलाइन की जो करंट सिचुएशन चल रही थी या अभी भी जो चल रही है, उसके लिए फ्रेंड्स जो आर्कएंजल माइकल का मुझे क्लियर गाइडेंस मिला वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो लोग भी आर्कएंजल माइकल को जानते हैं या जो लोग भी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए उनसे कनेक्ट करते हैं, उनको पता है कि आर्कएंजल माइकल कितने अच्छे से साइन देते हैं और कितना अच्छा क्लैरिटी देते हैं आपकी प्रॉब्लम का। डिवाइन मैस्कुलाइन की कलेक्टिव हैवी एनर्जी जो है वो मुझे भी फील हो रही थी फ्रेंड्स। वो अलग बात है कि मैं अपने आप को बैलेंस करते हुए अपना काम कर रही थी, लेकिन कल के दिन में जो इमेजिनेशन, जो विज़न मुझे दिखा है, उसके लिए मैंने आर्कएंजल माइकल से हेल्प ली। और साथ ही साथ उन्होंने मुझे एक सपना भी दिखाया जिसने मेरे कल का जो विज़न था उसको और क्लियर कर दिया। जब भी मुझे हैवी एनर्जी फील होती है, मैं मेडिटेशन में बैठ के अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करती हूँ। कल भी मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, बट अपने इमेजिनेशन में मैं बार बार देख रही हूँ कि वो डेथ बेड पर लेटे हुए हैं, जबकि मेरे लिए ऐसा सोचना भी बहुत ही मुश्किल है। मैंने कभी आज तक ऐसा इमेजिन नहीं किया और आई थिंक कोई भी ऐसा इमेजिन कर नहीं सकता। इस इमेजिनेशन से मुझे रोना भी आ गया। मैं रो भी रही हूँ और सोच रही हूँ कि मैं ऐसा क्यों इमेजिन कर रही हूँ, मैं कितनी बुरी हूँ, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। बट लगभग आधे घंटे तक मैं इस इमेजिनेशन से बाहर नहीं आ पा रही थी। इस इमेजिनेशन से परेशान होकर मैंने पहले साईं बाबा से गाइडेंस मांगी, उसके बाद उनसे गाइडेंस मिलने में मुझे टाइम लगा, तो मुझसे वेट नहीं हुआ। मैंने सीधे आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट किया, मतलब कि मैंने उनसे प्रेयर किया कि मैं बिल्कुल ठीक थी, मैं ऐसा इमेजिन करके क्यों रो रही हूँ, वाई। तो मुझे आर्कएंजल माइकल से जो गाइडेंस मिली उससे मुझे क्लैरिटी मिली कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। इस टाइम पे डिवाइन मैस्कुलाइन का रीबर्थ का टाइम चल रहा है। रीबर्थ मतलब जैसे कि जो भी डिवाइन फेमिनाइन आज बैलेंस है, हाई वाइब्रेशन में है, तो जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन ने भी अपनी अवेकनिंग के बाद ऐसा कोई फेज़ एक्सपीरियंस किया होगा रीबर्थ का, जिसमें उनकी सभी प्यारी चीज़ें उनसे छीन ली गई थी। जैसे उनकी आज़ादी अगर उनको बहुत प्यारी है, या फिर उनके डिवाइन मैस्कुलाइन भी उनको जो बहुत प्यारे हैं तो उनको भी उनको छोड़ना पड़ रहा होगा। उनकी जॉब, अगर उनकी जॉब उनको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, ऐसी कोई चीज़ जो उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती थी, वो सारी चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन को लगा कि वो खो देंगी। और उन्होंने गहरे डार्क नाइट ऑफ द सोल भी एक्सपीरियंस किया। उसी टाइम बहुत सारे डीमन अटैक भी फेस किए। मतलब आपके अवेकनिंग जर्नी का सबसे बुरा पीरियड जो था, आप एक कुकून में चली गई थी और आप उस कुकून को तोड़कर बाहर निकली और फिर से आपकी प्यारी चीज़ें आपके पास वापस आ गई, या जिसे खोना था वो खो चुकी थी। और उसी टाइम पे शायद आपने ये भी रियलाइज़ कर लिया था कि आप सब अपने ट्विन फ्लेम की हैं। आपको इस कनेक्शन का गहरा रियलाइजेशन हुआ था। सेम यही सिचुएशन है डिवाइन मैस्कुलाइन की इस टाइम पे। ये भी कुछ समय पहले अवेकनिंग स्टार्ट हुई, उनके भी सरेंडर के टेस्ट हुए कि वो डिवाइन को कितना सरेंडर हैं, और उन टेस्ट में पास होने के बाद अब उनके रीबर्थ का टाइम आया, जिसके बाद उनकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जानी है। इसके बाद उनको अपनी डिवाइन फेमिनाइन और इस कनेक्शन के लिए 101% पूरी क्लैरिटी मिल जाने वाली है। बट इसके लिए उन्हें सफ़र करना पड़ रहा है बहुत ही भयंकर डार्क नाइट ऑफ द सोल से, और उनसे उनकी सभी प्यारी चीज़ें जिस पे उनको बहुत नाज था, बहुत ईगो था, वो सब चीज़ें छीन ली गई हैं। जैसे कि अगर किसी की बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड थी, सोलमेट थी, या कोई पार्टनर थी कार्मिक, उसको वो छोड़ना नहीं चाहते थे, उनको उस पर बहुत नाज था, तो उसने उनको धोखा दे दिया होगा। और अगर किसी डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर उनका ईगो, उनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा था, तो उस एटीट्यूड ईगो को गिरा दिया गया होगा। या फिर कोई डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे बहुत घमंड था, अपने बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह कमाते थे, या कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, तो ये चीज़ें उनसे छीन ली गई हैं, या इन चीज़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे दिया गया है। उनको एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया गया है जिससे कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनको चारों तरफ से फंसा दिया गया है, मतलब कि उनको एक कुकून में जैसे डाल दिया गया है और उनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, उनको इस कुकून को तोड़कर बाहर आना ही होगा। उनको कोई ऐसा स्टेप उठाना होगा अपनी लाइफ में जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाने वाली हैं, जिससे उनको रियलाइजेशन हो जाने वाली है कि आखिर वो चाहते क्या हैं एक्चुअली में।
अब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, आप अगर रीबर्थ की सिचुएशन से गुजरे होंगे तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट सिचुएशन। और ये उनके लिए मैसेज है जो सब लोग ये सोचते हैं कि इस टाइम पे उनका रियूनियन हो सकता है, यानी वो बैलेंस में थे और अब उनका रियूनियन होने वाला है। ये उनके लिए मैसेज था कि अभी ज़रूरी नहीं कि आपका रियूनियन हो जाए, क्योंकि उन्होंने अभी एक बहुत बड़ी सिचुएशन को फेस किया है, उससे बाहर निकले हैं, उन्होंने अपने कनेक्शन को समझा है अभी, और उन्होंने आपके फेवर में डिसीजन लिया है। जो भी उनसे चीज़ें छीनी जा चुकी थी वो ज़रूरी नहीं कि उनसे हमेशा के लिए छीनी गई हैं, उनको ऐसे सिचुएशन में डाला गया है। बाद में यूनिवर्स की तरफ से उनको गिफ्ट्स भी मिलेंगे, बहुत सारी अबंडेंस भी मिलेगी गिफ्ट के तौर पे। और जो डिवाइन मैस्कुलाइन इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाए हैं, जिन्होंने इस सिचुएशन में गिव अप कर दिया है, डेफिनेटली ऐसा कुछ ही डिवाइन मैस्कुलाइन ने किया है, उनका फिर से यही टेस्ट हो सकता है। और जिन डिवाइन मैस्कुलाइन ने इस टेस्ट को पास कर लिया है, निश्चित तौर पर वो बहुत ही जल्दी बटरफ्लाई की तरह उड़ने वाले हैं, यानी सेल्फ लव करने वाले हैं, अपने खुद की खुशी की तरफ बढ़ने वाले हैं। इस सिचुएशन में जाके ही उनको ये समझ आया कि एक्चुअल में वो खुश कैसे रह सकते हैं। उनको इस टाइम पे इतना ज़्यादा शॉक दिया गया है कि वो अंदर से बिल्कुल हिल गए हैं और अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी खुशियों के लिए एक्शन लेने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो तुरंत रियूनियन के लिए आ रहे हैं या नहीं, बट आर्कएंजल माइकल की तरफ से ये मैसेज है कि वो रीबर्थ के सिचुएशन में आ चुके हैं या उन्होंने अपना रीबर्थ क्लियर कर लिया है, यानी जो आपके पुराने डिवाइन मैस्कुलाइन थे उनकी डेथ हो चुकी है और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन एक नए फॉर्म में उनका रीबर्थ हुआ है। कुकून से बाहर निकलने का वक्त अब उनका आ चुका है। अब वो सेल्फ लव को ही चुनेंगे और खुद पे ध्यान देंगे और एक बटरफ्लाई की तरह आसमान में उड़ने वाले स्टेट को अचीव करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। ज़रूरी नहीं है सभी को रिजोनेट करे, लेकिन उनको रिजोनेट ज़रूर करेगी जो डीएफ बैलेंस की स्टेट में आ गई हैं और रियूनियन का वेट कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बैलेंस रहिए, हैप्पी रहिए। मैं आपको फिर मिलती हूँ एक नए गाइडेंस, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, ओम साईं।